मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देश सहित उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क्या स्थिति है? देखिए, मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से है और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ साथ अत्याचार तो हुआ ही है। मुसलमानों के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों का अत्याचार हुआ है, चाहे व्यापारी हो और चाहे किसान हो और चाहे मुसलमान हो। और मुसलमानों के साथ साथ नौजवान भी परेशान है और जितने भी इन्होंने वादे किए थे आज तक एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। अगर इन्होंने नारे बहुत किए, एक भी नारा अभी तक पूरा नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए हर जगह को दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। और अब नारा दे दिया 9 साल के साथ हम पूछना चाहते हैं कि एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का बता दो जो देश हित में हुआ हो और समाज हित में हुआ हो और एक भी इन्होंने अभी तक नारा पूरा किया। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए घातक होंगे या फिर बेनिफिटेबल होंगे 2024 में? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जिस तरह से वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बसपा से सपा में एंट्री की, उस समय भी उनका छोटा करने में उनकी अहम भूमिका रही। आज भी जो बयान आ रहे हैं तो क्या सपा के लिए कारगर होगा या घाटेमंद होगा? देखिए, जो ये व्यक्तिगत उन्होंने जो भी अपनी बात कही, जो भी कहा है तो उनका निजी ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमें जैसे धार्मिक और इनका नहीं जाना चाहते हैं। हम केवल समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करें। तो इस तरह से वो बयान दे रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कोई बयान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके अनुसार वो निजी बयान है, लेकिन उसका फायदा और नुकसान तो पार्टी को उठाना पड़ता है ना। देखिए, हम लोग जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक के जो भी ज्ञान है उस पर नहीं जाना चाहते हैं। केवल हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कह सकते हैं कि 2024 में भाजपा जो है राम मंदिर मुद्दे को एक बड़ा स्वरूप देने जा रही है और 24 जनवरी को मूर्ति स्थापना भी होगी। तो अभी जैसे आप पूर्वांचल के दौरे पर हैं तो क्या अयोध्या जाएंगे, रामलला का भी दर्शन करेंगे? पहले पूरा तो करना है मंदिर, जब मंदिर पूरा हो जाएगा जरूर करेंगे, जरूर दर्शन करेंगे। अब उनका नहीं, ये तो देखिए कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट के आदेश को हमने माना है, पूरे देश की जनता ने माना है। पहले पूरा तो कर ले, पहले पूरा हो जाए तो उसका पूछना ही सवाल। सर 2024 में भी क्या धार्मिक उन्माद ही रहेगा विषय चुनाव का या विकास मुद्दा होगा? जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मंदिर से शिव मंदिर को जोड़ा है, तो क्या 2024 में भी कहीं न कहीं धर्म ही सामने होगा? देखिए, हमें धार्मिक मामलों में नहीं बनना, हम विकास पे जाना चाहते हैं, विकास पे जाना चाहते हैं। और जो देखिए विकास के साथ साथ जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, जो समस्याएं हैं उन पर जाना चाहते हैं, बेरोजगारी पे जाना चाहते हैं, महंगाई पे अभी तक रोक नहीं लगी है उस पर जाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे जाना चाहते हैं। और किसान की जो हालत है इस समय, व्यापारियों की जो हालत है, इनकी गलत नीतियों के कारण और गलत निर्णय के कारण जो दशा हुई है उन पर हम जाकर के इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम। अच्छा, मायावती ने कोई खड़ा नहीं हो सकता? देखिए, हमने बता दिया आपको कितने चेहरे हैं इंडिया में, कितने चेहरे हैं। लालू, नीतीश से ममता बनर्जी से स्टालिन से लेकर के और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर के कितने आपको मिला, अखिलेश से लेकर के शरद पवार से लेकर कितने चेहरे हैं। और ये बहुत पढ़े लिखे लोग भी, शायद भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे लोग भी नहीं करेंगे।
के लोग नहीं मिलेंगे जो आप नाम दे रहे हैं। इनका राजनीतिक जीवन भी बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो शिवसेना सहित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसमें एक बड़ी टूट हुई और कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हुए। तो इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी इस तरीके लोग कई बार आया भी आपने जब बंगाल का चुनाव हुआ था तभी इस तरीके, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ तभी इस तरीके, तभी देखिए भारतीय जनता पार्टी उसकी वहाँ पर हारी है, अभी हिमाचल में हारी है। तो 3 निरंतर अपने देशों को देख चुके हैं इस तरीके की घटना हुई और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। 2024 का चुनाव सामने है। और ये नारे बहुत अच्छे अच्छे लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, झूठे नारे। एक नया नारा आपने रखी ऐसे तो पुराने नारे बहुत सारे, लेकिन ये 9 साल बेमिसाल हम जानना चाहते हैं कि इनके 9 साल में एक काम बता दो, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक काम बता दो इनका, एक काम 9 साल में ये नारा दे रहे हैं 9 साल बेमिसाल। और हम लोग हैं तो अच्छा नेताजी के काम अगर हम गिनाना शुरू कर दिया है तो इतने काम है हमारा खुली टाइम, सड़कों से लेके पुल से लेकर के बहुत से ऐसे काम नेताजी के 3-4 घंटे लग सकते हैं काम बनाना में और भूल और हर वर्ग के आप लोगों पत्रकारों के लिए, व्यापारियों के लिए और जनता के लिए कोई वर्ग बचा नहीं। फिर कहाँ चूक हो गई? चूक कहाँ हो गई? सब कुछ करने के अगर बाद चूक हुई है ये सब लोग भुगतना है, जनता भुगतना है, हम लोग तो भुगत ही रहे। समाजवादी पार्टी क्या अपने कार्यों को बुला नहीं पाई चुनाव में? अगर नहीं बुला पाई तो क्या होता है? देखिए, सरकार के साथ और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करते हैं हम लोग नहीं करते। उन्होंने पूरे देश को वैसे करना किया, इसकी वजह से हर वर्ग के लोगों को इसका कठिनाई हो रही है, हर वर्ग के लोगों को कठिनाई हो रही है इसकी वजह से, चाहे व्यापारी हो, किसान हो। और हम तो कहेंगे आप लोग भी भुगत रहे हैं, आप लोग भी भुगत रहे हैं, लेकिन हमें इतना आश्वासन देना चाहेंगे हम अपने कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई करेंगे और जो भी जिसका भी दोषर हो रहा और भ्रष्टाचारियों से भी अगर कहीं पर भी आपका या किसी आपके साथी का अगर कहीं पर दोषर अत्याचार आप लोगों पर भी हो रहा है तो आपकी भी लड़ाई करने का काम हम सब समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई करेंगे, आपकी भी लड़ाई करेंगे, सभी की लड़ाई, किसान हो, व्यापारी हो, सबकी लड़ाई करने का काम हम समाजवादी के लोग करेंगे। अभी घटना आपने सुनी थी होगी, अभी लखनऊ में हमारे जो हमारा निधि सचिव है, हमने जैसे ही 8:30 बजे छुट्टी करी वो 10 मिनट के बाद एक क्रॉसिंग पे जैसे पहुंचा, गाड़ी रुकी और पुलिस के लोगों ने पीछे से उसकी गाड़ी में एक कट्टा असला देखते देखते उसके पीछे की गाड़ी लगा दी और धक्का के चाहिए तुम्हारा है तो क्या मेरा है नहीं, आपने रखा, आप लोगों ने रखा और उसे थाने में ले गए। और ये मतलब कहाँ जो पोस्ट मुख्यमंत्री का बदला, सभी मंत्रियों को बदला, हमारे वहीं पर नेता अखिलेश यादव का बदला, दीवार लगी हुई है, खुद थाने गोमती नगर थाना। तो बताइए इस तरीके
जाकर बहुत सारा मंदिर की दीवार लगी हो थाने से, और वहाँ पर इस तरीके की वसूली हो रही हो, वो तो अगर मतलब हमारा निजी सत्य नहीं होता तो हम उनको दिखा देते कि समाजवादी लोगों का आंदोलन किस तरीके का, अगर किसी नेता पर या किसी पर भी अगर इस तरीके की घटना हुई होती तो उसी दिन हम आंदोलन दिखा देते कि समाजवादियों का आंदोलन कैसा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों पर जुल्म होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो लड़ाई को हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने का काम करें। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं परिवार में जब बताओ जो हम लोगों ने शुरुआत की कटान की समस्या इतना भी कटान हो रहा है, जो कटान हो रहा है तो ये कुछ काम ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहीं पर भी काम नहीं किया। मैंने तो अभी देख लिया है जो हालत है प्रजा की, मैंने देश की जो हालत है मैंने कल देखी कटान की समस्या जो हमने अभी सुन ली, कल देख भी लिया है, तो इसलिए उन्होंने कोई काम किया है। होगा क्या, कैसे होगा किसानों का अब बस केवल भारतीय जनता पार्टी को हटा दे, बलिया के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से हमारी अपील है कि इसे हटा दें और तभी समाधान हो। अच्छा सर, टमाटर तो आमतौर पर लाल होता है, टमाटर जो है लाल होता है, लेकिन इस समय 200 के पार चला गया है, सर क्या कहेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, क्या सर? किसी भी महंगाई अकेले टमाटर की नहीं महंगाई, भारतीय जनता पार्टी के राज में हर चीज महंगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्त हैं। तो टमाटर को लेके क्या कहेंगे? टमाटर को लेके क्या कहेंगे सर? अब टमाटर लोगों ने कहा कि कितने में 70 रुपये कहीं मिल रहा है 70, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के राज में इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सर कृषि पर हमेशा चर्चा होती रहती है कि किसानों को मजबूत करना है, लेकिन देखा जाता है कि किसान को उनके उत्पाद के मूल्य औने पौने मिलते हैं, जबकि बिचौलिया जो है बाज़ार को हमेशा महंगा सस्ता किए रहते हैं। जिससे अभी आज देखा जाए तो शिमला की एक बात सामने निकल के आ रही है कि वहाँ पर किसान जो है सेव नाले में बहा रहे हैं। वही स्थिति हमारे यहाँ, हम लोगों ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट एक बार तैयार करी थी इस मतलब कि जून के महीने में, तो स्थिति यह थी कि यहाँ पर मिर्च 50 रुपये केजी खेत में था, जबकि बाज़ार में 200 रुपये केजी था। यहाँ भिंडी खेत में 10 रुपये केजी थी, बाज़ार में 50 रुपये केजी थी। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिचौलिया सक्रिय है, और वह किसके संरक्षण में सक्रिय है? देखिए इन्होंने धान और गेहूँ की फसल में भी बिचौलियों को, और देखिए हमारे पास सरकार ने से मंडी में मैंने देखिए आलू का क्या स्टॉक करा दिया, जब तक हमारी सरकार रही तब तक सस्ता नहीं हुआ, न तो आलू सस्ता हुआ था, और सीधा देखिए हमने ऐसे समस्या का समाधान कर दिया था कि सीधा समाधान मूल से 5 रुपये अधिक मिलता, तो सरकारी कानून पर जाने नहीं पड़ता, और ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए था। और जैसे भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार को हटा करके हमारी सरकार आएगी तो हमें ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि सीधा किसान को बिचौलियों के माध्यम से जाने नहीं पड़ा करे, जो भी समर्थन मूल्य है MSP सीधा किसान को करे। और भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की लूट पूरी तरह से लूट हुई है। तो बस विकल्प एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए।
चर्चा है कि अब आयामगढ़ अच्छा फेस्टिवल सर, आपने कहा कि सर लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में आपने कहा कि बहुत ही अनुभवी नेता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से, यानी बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता अब है? ये मायावती से पूछना, वो तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करती है, तो यही तो क्यों है। अंत में सर लास्ट में एक सवाल, मोदी जो है इस समय पसमानदा मुसलमानों को लेकर काफ़ी जो है उनकी राजनीति आगे बढ़ रही है। देखिए, मुसलमान कोई बहकावे में नहीं आएगा, कहीं बहकावे में नहीं आएगा, सीधे इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, पूरे देश का मुसलमान है। और जो समाजवादी पार्टी एनडीए वो पूरा, चाहे मुसलमान हो, जटपट हो, अल्पसंख्यक हो, तो ये सब उत्तर प्रदेश में मात्र फायदा करता कांग्रेस अगर एक करके हम कितने गिनाम संचालन से लेकर के औरंगाबाद से लेकर के और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के कितने लोग हैं, बताइए कितने। अच्छा बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पढ़े लिखे भी हैं, कार्य भी हैं, कार्य के साथ साथ इनका जो राजनीतिक जीवन है किसी से कम है? अखिलेश का क्या काम है? लेकिन कोई चेहरा तो क्लियर होना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल का काम है, बताओ हम गिना तुम आपको कितने हैं? कांग्रेस राहुल गांधी का जैसे गठबंधन में बताओ, राजीव गांधी, सोनिया, ये गठबंधन का योगदान कम है? बताओ कितने गिना है? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व स्वीकार करेगी? अगर ये गठबंधन में जब शामिल हैं, सब लोग गठबंधन में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो ये जो गठबंधन चलता रहेगा हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने ज्ञान व्यापी को लेकर बयान दिया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो भक्ति से ताजिया का पूजा करवा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो गवर्नमेंट में जा रहे हैं, इसको कैसे देखें? जो योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, इससे क्या देखिए, जब कोर्ट में मामला है, जब कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट में जब मामला है, अगर मान लीजिए कि हम कहें कि ये मस्जिद है और कोर्ट में मामला है, तो क्या ये मानेंगे? और फिर जब देखिए जब बाकी मस्जिद का फैसला आया तो हम सब लोगों ने माना कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश को सब लोगों ने माना है और कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। तो ये देखिए, न्यायालय को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्ञान आके हम करेंगे, उसको मस्जिद नहीं करेंगे। उसमें कई ऐसे प्रमाण है, जो त्रिशूल है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर बता रहा है कि पहले मंदिर था, अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस तरह का मुख्यमंत्री का न्यायालय का इंतजार करो, न्यायालय का इंतजार ये कर नहीं सकते। तो बताइए, ये तो संवैधानिक विरोधी है, संवैधानिक विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और न्यायालय की अवमानना है, पूरी तरह से न्यायालय का अवमानना। नूह के बाद अब गुरुग्राम में भी बवाल शुरू हो गया है। नूह के बाद, नूह में जो हिंसा हुई हरियाणा के नूह में, अब गुरुग्राम में भी शुरू है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के क्या उम्मीद करता है? ऐसे कोई उम्मीद नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कोई उम्मीद नहीं। इसी तरीके से जब चुनाव आएगा तो कहीं न कहीं घटना कराएंगे, कहीं न कहीं घटना कराएंगे। और प्रशासनिक सुरक्षा में घटना एनडीए सरकार भी है, कौन तो कह रहे पूर्वांचल में 7
करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी और जीते थे तो हमारी वजह से जीते थे। पहले अपना जबलाबाद बचा ले बहुत, और देखिए जो ठेकेदारी हम समाज की किए थे वो भी खत्म है, इनकी ठेकेदारी भी खत्म हो चुकी है। बहुत हल्के लोग थे ये, हम कई बार कहते हैं बहुत हल्के लोग थे। कब किसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक पदों पर रहने वालों के लिए क्या क्या बोले, मुख्यमंत्री को क्या बोले, प्रधानमंत्री को क्या बोले, और कहाँ कहाँ चले जाए, कब क्या बोले, हमको कोई सीरियस नहीं लेता। तो जिस तरीके से एनडीए जो है अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है और जिस तरीके से इंडिया अब सामने आया है, तो अभी भी प्रधानमंत्री को चेहरे को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि जो इंडिया है, जो विपक्ष ने जो का जो गठबंधन है